गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम, बीए पास कोर्स और बीकॉम इनके साथ जो इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट फर्स्ट लगती है उसका मैं करा रहा हूँ। उसकी आज मैं आपके साथ यूनिट 2 डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट 2 है। यूनिट 1 का मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए ऑलरेडी पहले डाल रखा है, आप उसको देख ले। इसके मुकाबले वो थोड़ी सी ब्लर है ड्यू टू कैमरा क्वालिटी, पर आप उसे भी देख ले। यूनिट 2 में यूनिट 1 का बी पार्ट रह गया, उसकी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी अपलोड करूँगा। यूनिट 2 के अंदर जो है, इसमें यूनिवर्सिटी आपसे पूछ रही है इंग्लिश के अंदर, आर यू एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इफ़ येस सो हाउ। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें 3 मेथड अप्लाई किए हैं एज़ पर माई नॉलेज। पहला तो ये है, जब आप किसी से बोलते हैं, जैसे अपनी फ्रेंड से बोलते हैं, और भाई तूने क्या किया, आपकी फ्रेंड रिप्लाई कर रही है, मैंने भाई आज ये काम किया, क्या खाया, ये खाया, कहाँ जाएगी, यहाँ जाऊँगी, क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो डैट इज़ डायलॉग, डैट इज़ अ सिस्टम ऑफ डायलॉग। अ कन्वर्सेशन बिटवीन 1 and 2 इज़ नोन एज डायलॉग। डायलॉग को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो व्यक्तियों के बीच की बात। जैसे ये दे रखा है कि मिस्टर नंबीर क्या कह रहा है और मिस्टर पंडित क्या कह रहा है। ये दो के भी बीच हो सकती है, 3 के बीच भी हो सकती है, ग्रुप के बीच भी हो सकती है। बट डायलॉग जो होते हैं मेनली बिटवीन द टू, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू। मेरे और आपके बीच इस टाइम जो कम्युनिकेशन चल रहा है, ये तो एक सिंगल साइड है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल पा रहे हैं, पर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और वो आपको कुछ कह रहा है, आप उसे कुछ कह रहे हैं। डैट इज़ का पार्ट ऑफ डायलॉग। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये लिखने के लिए आ सकता है किसी टॉपिक पे, दिवाली पे है तो आपको सजेशन करनी है, तो आप उससे एक डायलॉग बनाइए अपने दोस्त के साथ। राम ने ये कहा, सीता ने ये रिप्लाई दिया, सीता ने ये कहा, राम ने ये रिप्लाई दिया। इस तरीके का आपको कोई किसी भी टॉपिक पर डायलॉग आ सकता है पेपर में लिखने के लिए, पर ये और के क्वेश्चन में मिलता है आपको। नाउ जैसे ये दे रखा, हाउ ओल्ड यू आर, राम ने पूछा, सीता ने कहा आई एम 26। फिर राम ने पूछा व्हाट इज़ योर सैलरी, तो सीता ने कहा माई सैलरी इज़ 7 लाख पर एनम। ठीक है, इस तरीके से 30 लाख पर एनम। डैट इज़ द पार्ट। ये दे रखा है रीतिका चित्रा, रीतिका चित्रा, ये बनाने को आ सकता है। ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है जी आप लोगों का, अब आप अपने को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करेंगे कैसे? मान लीजिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल इंटरव्यू। मान लीजिए मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ कहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं उस जॉब के अप्लाई करने के लिए कवर लेटर बनाना होगा। कवर लेटर यानी मेन पेज। तो ये इसमें एक इंटरव्यू जॉब का भी दे रखा है। देखिए, इंटरव्यूअर 1 ने पूछा लक्ष्मी से, फिर इंटरव्यूअर 2 ने पूछा, तो वो ये डायलॉग बिटवीन द टू, ये आपको अपने शब्दों में बना के लिखना होगा किसी भी उस पर। तो मैं जैसे कि अपनी बात को रिपीट करता हूँ, मैं किसी कंपनी में गया और मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मैं लगभग अपना वहाँ CV लेके ज़रूर जाऊँगा, जिसे कहते हैं सर्कुलम वेट या बायोडाटा। अब उस CV को देने के लिए पहले मैं कवरिंग लेटर बनाऊँगा। कवरिंग लेटर मतलब कि मैं इस जॉब के लिए आपके पास आया हूँ। आई होप आप सभी 12वीं में आपने एक जॉब लेटर सीखा है इंग्लिश के अंदर। सेम उसी फॉर्मेट को फॉलो करें, ज़्यादा परेशान ना होए। आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह का दे रखा है, पहले आपका इधर डिटेल, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजमेंट, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ और रेफरेंस। आप मेरे हिसाब से इस तरीके से रखिए। जस्ट अ मिनट। आइए अब हम बात करते हैं ड्यू के लिए अगर आपको लेटर लिखना है, जो कि आपको बीकॉम इंग्लिश, बीए इंग्लिश या बीए प्रोग्राम में लिखना है, वो कैसे लिखना है। 12th में आपने कुछ इस तरह का फॉर्मेट सीखा होगा। सबसे पहले आपका एड्रेस, इसे कहते हैं कवरिंग लेटर, जिसको मैं भी पिछली वीडियो में आपके इसी वीडियो के कुछ पहले पार्ट में डिस्कस कर रहा था। कवरिंग लेटर आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली जो है बीए के लेवल पे हम कवरिंग लेटर नहीं लिखवाते, डायरेक्ट CV लेते हैं। तो इसमें आपको जो है, अगर आप लिखना चाहें तो आपको अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़कर डेट, फिर एक लाइन छोड़कर द एडिटर लिखवाया 12th के हिसाब से। आपको यहाँ द एडिटर ना लिखकर टू द HR, द HR जो भी कंपनी का नाम हो, IBM, गूगल, और सेम यही फॉर्मेट रहेगा जो आपको लिखना है। मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मेरा CV क्लोज है। CV आपको जू बनाना है। CV इस तरीके से बना सकते हैं। इसके जब CV और बायोडाटा लिखेंगे, आप राइट साइड पे एक फ़ोटो का भी अपना बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं कि रीतिका फ़ोटो, निखिल फ़ोटो, जो भी आपका नाम है उसकी फ़ोटो। ठीक है। नेम, फादर नेम, अगले लाइन में मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, जो जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, O लेवल का रखा है, E लेवल का रखा है, एक्सपेक्टेड सैलरी डेट इज़ नेगोशिएबल और डेट इज़ रेफरेंस। इस तरीके से आपको लिखना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि DU आपसे पूछेगा, पहला कंटेंट DU आपसे पूछेगा कि आपने डायलॉग के थ्रू रूप में बताना है। जैसे इंटरव्यूअर आपसे कुछ इंटरव्यू ले रहा है, तो यू शुड स्पीक एवरीथिंग इन अ डायलॉग।
बट सेकंड थिंग क्या होगी, आपको अपना सीवी प्रेजेंट करना होगा, हाउ यू मेक अ सीवी। थर्ड थिंग आपके इसी चैप्टर में दे रखी है वाया पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स क्या होते हैं मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ जस्ट। आइए फिर हम ड्यू वाली बुक पे आ जाते हैं। ड्यू वाली में इस तरह का सीवी दे रखा है, पर आपको 12th वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। तो मैंने आपको बताया, पहले में आपको डायलॉग और कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड यू, सेकंड में आपको ये सीवी, दूसरा तरीका बताया। कवरिंग लेटर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, 12th वालों के लिए होता है। थर्ड, अब वॉक थ्रू द मैनी सिटीज़, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया, ये देखिए इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, और इसकी समरी आपको दे दी चैप्टर 1 to 3 की, ये रही। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जैसे 12th में पैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से ये पैसे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चैप्टर 4 to 6 ये रहा, ये आपको इजीली इसी में से मिल जाएंगे। जैसे 12th में तो क्या होता था, 10th 12th में आपको एक आधा आंसर नहीं मिलता, इसमें सारे आंसर आपको मिलेंगे। इस तरीके से आप इस चैप्टर को अपने ईजिली कर सकते हैं। तो मैं इसकी मेन हेडलाइन पे आता हूँ दोबारा से, कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट, डायलॉग बिटवीन द टू। सेकंड, बाय द हेल्प ऑफ सीवी, ओनली सीवी। थर्ड, एक पैराग्राफ आएगा, उसके सॉल्यूशन उसी में आएंगे, आपको सॉल्व करने हैं। तो ये थी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, बीकॉम, बीए प्रोग्राम, इनके लिए बेसिक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश फ्लुएंसी 1 है, उसकी यूनिट 2। मैं यूनिट 3 भी बनाऊंगा आपके साथ, और यूनिट 1 और का बी पार्ट भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।